मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज हम आपका मार्गदर्शन करेंगे एक ऐसे योग की कुंडली का अध्ययन करके जिसमें अशुभ योगों की भरमार है और वह जातक संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रहा है। इसलिए मैंने शीर्षक दिया है एक परेशान युवक की कुंडली का अध्ययन, जीवन में संघर्ष। वो मुख्य रूप से जो अशुभ दोष से हैं उनके ऊपर हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों ये कुंडली के 12 भाव है। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, ये लगन लग्नेश का भाव है, स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन और कुटुंब का और वाणी का भी भाव है। तीर्थ भाव पराक्रम, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान का सुख, पंचम भाव शिक्षा संतान आदि का, छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी का और दैनिक व्यवसाय का, अष्टम भाव जैसा हम हमेशा बताते हैं आयु का और जीवन में कष्ट का और दीर्घकालीन रोग का, नवम भाव धर्म भाव है, भाग्य का भाव है और दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला भाग है, प्रतिष्ठा दिलाने वाला भाव है, पिता के सुख का भाव है और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, सोसाइटी का भाव है और बड़े भाई का भाव है। द्वादश भाव एक तरफ विदेश का भाव है, खर्च का भाव है और किसी प्रकार के दंड आदि का भी भाव है और सहवास सुख का भी भाव है। यह आमतौर पर मैं हमेशा इसलिए बताता हूं, जो नए साथी जुड़ते हैं उनको भी मालूम होना चाहिए। अब हम विचार करने जा रहे हैं जातक की कुंडली में। दर्शकों जब लगन का स्वामी और लगन भाव में ही नीच का प्रभाव देगा तो आप ये थोड़ा सा अनुमान लगाइए उस जातक की क्या स्थिति होगी। देखते हैं आगे कुंडली उसकी क्या कहती है। हम विचार करेंगे लग्नेश लगन में उच्च राशि में वक्री है। लग्नेश लगन में उच्च राशि में है लेकिन वक्री है और जब उच्च ग्रह कहीं पर भी होगा तो वक्री होगा, अपना नीच प्रभाव देगा, अशुभ प्रभाव देगा और परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा पास योग है। समस्त कुंडली के 7 ग्रहों में 7 ग्रह 2 राहु केतु को छोड़ करके अगर वो 5 भावों में होते हैं तो पास योग बनता है। ऐसा जातक बंधन होता है, आप यानी दीन आकृति का होता है और परेशानी युक्त होता है, अशुभ योग गिना जाता है, सम्मान नहीं मिलता। दूसरा बात करेंगे हस्त नक्षत्र कन्या लगन। कन्या लगन में हस्त नक्षत्र में अगर हो तो ऐसा जातक पिता की अकाल मृत्यु कर सकता है। इसके विषय में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि कुछ नक्षत्र कठोर होते हैं, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि उत्तरा फाल्गुनी चरण 1, अश्लेषा चरण 3, चित्रा चरण 4, रेवती चरण 3 और कृत्तिका 2। अगर यह किसी लड़के के नक्षत्र हैं तो अपने पिता के लिए भारी होता है और लड़की के नक्षत्र हैं तो अपनी माता के लिए भारी होता है। इसके अलावा और जो अधिक कठोर नक्षत्र माने गए हैं, पिता की अकाल मृत्यु करा सकते हैं, पुष्प नक्षत्रों और करक लगन हो। तो जरूरी बात है पुष्प नक्षत्र करक लगन होगा तो चंद्रमा भी करक लगन में ही होगा। दूसरा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और धनु लगन हो, क्यों पूर्वाषाढ़ा भी धनु राशि का है तो जरूरी बात है धनु राशि में होगा, लगन भी वही होगा, धनु लगन होगा, चंद्रमा भी वहां होगा, पुष्प नक्षत्र होगा और हस्त नक्षत्र हो और कन्या लगन हो, क्योंकि कन्या राशि में हस्त नक्षत्र आता है। जब चंद्रमा वहां होगा हस्त नक्षत्र तभी होगा। ये 3 नक्षत्र पिता की अकाल मृत्यु भी करा सकते हैं और अगर एक ही परिवार में नक्षत्र दोष हो गया तो फिर तो अशुभता का प्रतीक नहीं, ये तो उनको खुद अपने परिवार में देखना चाहिए। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म 9 सितंबर 1983 शुक्ल पक्ष 3 हस्त चरण 3 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन हुआ, 8 डिग्री 59 मिनट लेकर विराजमान है। कन्या लगन में चंद्रमा 39 मिनट 43 मिनट लेकर के हस्त चरण 3 में है। जैसा मैंने बताया कि कन्या लगन हो और हस्त नक्षत्र हो तो पिता की अकाल मृत्यु करा सकता है। साथ में लग्नेश बुध उच्च राशि में भद्र पुरुष योग बना रहा है लेकिन वक्री हो गया। भद्र पुरुष महायोग की जो विशिष्ट योग प्रदान करता है, विशेषता प्रदान करता है, उसकी धज्जियां उड़ गई और नीच हो गया। जब लग्नेश ही अपने भाव में लगन में नीच हो गया तो आप थोड़ी सी देर के लिए अंदाजा लगाइए उस जातक की क्या हालत होगी।
द्वितीय भाव में तुला राशि में शनि है, छठे भाव की मूल त्रिकोण राशि है, यहां पर भी अशुभता की प्रतीक आती है, शनि अशुभ माना जाता है। तृतीय भाव में गुरु वृश्चिक राशि में 9 डिग्री और साथ में केतु 25 डिग्री विराजमान है। 9 भाव में राहु 25 डिग्री लेकर विराजमान है और एकादश भाव में मंगल 23 डिग्री और द्वादश भाव में सूर्य 22 डिग्री और शुक्र 0026 लेकर के विराजमान है। शुक्र भाग्येश है, मृत अवस्था में है, 0026 डिग्री है, तो भाग्य का सुख नहीं, भाग्य भी हानि कर गया। तो यह ग्रहों की स्थिति रही और अभी जातक गुरु की महादशा 25/5/11 से 25/5/27 तक अनुराधा नक्षत्र में भोग रहा है। मंगल के अंदर दशा 24/1/24 से 30/12/24 तक अश्लेषा नक्षत्र में घूम रहा है और गुरु वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है। हस्त नक्षत्र से 22वां नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी गुरु है और वैसे ही गुरु 2 केंद्रों का स्वामी अकारक है और विनाश करने वाला हो गया। ये मैंने आपको रूपरेखा थोड़ी सी बता दी। अभी दर्शकों, कन्या लगन द्वितीय स्वभाव लगन है। ऐसे जातक के कोई भी जो काम करता है उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती और हवाई के लिए ज्यादा बनता है, योजनाएं दिमाग में उठती है और वो बुझ जाती है, चारपाई में पड़े पड़े योजना बनती है, जैसे ही खड़ा हुआ खत्म हो जाती है। भावना पड़ता है, हमेशा भावनाओं में डूबा रहता है। नीच का बुध अशुभ प्रभाव देगा, लग्नेश जब यहां हो गया तो अशुभ प्रभाव देगा और उच्च का बुध वक्री हो गया, भद्र महापुरुष की धज्जियां उड़ गई। ज्योतिष में 5 महापुरुष योग बताए गए हैं, 5 महापुरुष योगों में से एक है भद्र महापुरुष योग, जो कि बुध के द्वारा बनता है। अपनी स्व राशि में उच्च राशि में हो या उच्च राशि में हो तो, लेकिन भद्र पुरुष की यहां धज्जियां उड़ गई तो उच्च में वक्री हो गया तो नीचता के फल देगा। ऐसा वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होता है कि लगन का स्वामी लगन में ही नीच का हो तो परेशानी ज्यादा आ जाती है। बात करें सूर्य की, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव में शरीर दुर्बल होगा, खर्च अधिक होगा, भारी स्थानों से लाभ मिलेगा और सप्तम दृष्टि से रोग और शत्रु भाव को देख रहा है, रोगों पर और शत्रुओं से परेशानी होगी। अब बात करें चंद्रमा की, दोस्तों चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है। जैसा मैंने बताया कि एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का स्वामी है और चंद्रमा लगन में है। अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो जब एकादश भाव का स्वामी लगन में हो जाता है तो अच्छा धन योग बनता है, लेकिन चंद्रमा तो पीड़ित है। राहु की पंचम दृष्टि से चंद्रमा पीड़ित हो गया और दूसरी तरफ चंद्रमा हस्त नक्षत्र में आ गया, पिता की अकाल मृत्यु का भी कारण बन गया। अब बात करें मंगल की, मंगल दर्शकों अष्टम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है, नीच राशि में एकादश भाव में है। आमदनी नहीं रही, जब नीच यहां आ गया तो आमदनी में 0 हो गया। आगे देखते हैं, अकेला मंगल ही नहीं, यहां पर और भी कुछ मिलेगा। एक एक ग्रह को चलते हैं। अब बात करते हैं बुध की, बुध का मैंने बता दिया लग्नेश नीच में हो गया तो शुभ प्रभाव की आशा नहीं। गुरु 2 केंद्रों का केंद्राधिपति दोषी है और गुरु को सबसे पहले दोष लगता है और गुरु पुनर्वसी नक्षत्र का स्वामी विनाशकारी हो गया, प्रभाव कुछ नहीं देगा सिवाय विनाश के। आगे उसको कहीं का भी सुख नहीं, ना घर का सुख है, ना पत्नी का सुख है और कोई भी ना भाग्य का सुख है। अब बात करते हैं शुक्र की, शुक्र तो मृत अवस्था में हो गया, प्रभावहीन है। जब शुक्र ही खराब हो गया तो भोग विलास नहीं, भौतिक सुखों का कारण, भौतिक सुखों का शमन हो गया और दाम्पत्य सुख में भी परेशानी हो गई। मैं हमेशा बताता हूं जिसका शुक्र अच्छा है वो बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं, लेकिन यहां पर शुक्र 0026 डिग्री लेकर के द्वादश भाव में आ गया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब बात करते हैं शनि की, शनि उच्च राशि का है, कुटुंब में परेशानी देगा, कुटुंब में परेशानी देगा और तीसरी दृष्टि से घरेलू घर के भाव को देख रहा है, माता ये भाव को देखा है, घरेलू सुखों में हानि होगी। सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से यहां पर अष्टम भाव को देख रहा है, कष्टों का बोछार देगा, कष्ट ही कष्ट देगा यहां पर शनि। और दसम दृष्टि से यहां पर एकादश भाव को देख रहा है। मंगल पहले से नकारात्मक था, अभी शनि भी आ गया एकादश भाव में, 2 आ गए एकादश भाव में। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है बाद में सारांश बताएंगे। अब बात करते हैं राहु की, राहु भाग्य भाव में है, धर्म का पालन ही, पंचम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा, शरीर में योग होगा, रोग होगा, पराक्रमित होगा, पराक्रमी होकर क्या करेगा, शिक्षा संतान में परेशानी होगी, शरीर में रोग दे दिया, भाग्य की साथ नहीं मिल रहा तो पराक्रमी होकर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। बात करें केतु की, केतु तीर्थ भाव में है, पराक्रमी प्राप्त ग्रह, पराक्रमी देगा, क्यों पराक्रम का भाव है मान लिया भाई, लेकिन
पंचम दृष्टि सप्तम भाव को देख रहा है, विवाह में बाधाएं आएंगी, विवाह सुख में परेशानी होगी। और सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है, भाग्य में उतार चढ़ाव रहोगे। और नवम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, मंगल को पीड़ित कर रहा है। मंगल के भी 23 डिग्री है, केतु के भी 25 डिग्री है, मंगल को पीड़ित कर रहा है। अब देखिए दर्शकों, एकादश भाव में मंगल का शुभ प्रभाव, शनि का शुभ प्रभाव, केतु का शुभ प्रभाव। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। जातक की इच्छाएं कैसे पूर्ति होंगी? तो एकादश भाव तो पिट गया, बुरी तरह से पिट गया। और एकादश भाव का स्वामी को राहु ने पीट दिया। राहु केतु ने एकादश भाव को पीट दिया और एकादश भाव के स्वामी को पीट दिया, चंद्रमा को पीट दिया। कैसे उसकी इच्छाएं पूरी होंगी, कैसे आमदनी होगी? लग्नेश बुध लगन में उच्च राशि में वक्री नीच जैसा प्रभाव देगा, मैंने आपको बता दिया। 5 योग समस्त 7 ग्रह 5 भाव में है, 1 2 3 4 5। 5 योग अपकारी, बंधन, दुखी, दीन आदि यानी परेशानी वाली बात आ गई। उसके बाद हस्त नक्षत्र कन्या लगन, हस्त नक्षत्र कन्या लगन पिता की अकाल मृत्यु के कारण बन सकता है। संपूर्ण वार्षिक काल संयोग, जितने भी समस्त ग्रह है वार्षिक काल संयोग की परिधि में है, सारे के सारे संपूर्ण वार्षिक काल संयोग हो रहा है। और संपूर्ण वार्षिक काल संयोग जब होता है तो कुटुंब से, भाई बहनों से परेशानी, मित्रों से धोखा, नौकरी धंधे में उलझन, भाग्य का सुख नहीं, बदनामी, परिजनों के कारण कोई ना कोई परेशानी, मानसिक तनाव, यश का भाव, जीवन में संघर्ष, ये काल संयोग दे देता है। काल सब जोश भी आ गया, हस्त नक्षत्र भी अशुभ आ गया, 5 योग भी आ गया, लग्नेश बुध लगन में जब लग्नेश ही अशुभ प्रभावी हो गया तो बाकी का क्या करे? और जातक का जीवन दुर्भाव हो गया। एकादश भाव का स्वामी पीड़ित, एकादश भाव भी पीड़ित और एकादश भाव का स्वामी भी पीड़ित। और चंद्र लगन प्रभाव का प्रभाव है। मैं 110% अपने अनुभव से कह सकता हूं, इनकी कोई पारिवारिक जीव आत्मा अतृप्त योनि में है और ये कुंडली शापित है। आप ये नारायण बलि श्राद्ध करके देखो, विधिवत श्राद्ध करो, सिद्ध जगह पर करो। और जहां मेरा अनुभव है, आपके पूर्वज या तो मुक्ति ले लेंगे, नहीं तो प्रकट हो जाएंगे। जो भी दोष होता है आपको अवश्य सामने वही दिखाई दे जाएगा। मैंने बहुत देखा है अपने जीवन में, इस तरह से पूर्वजों को प्रकट होते हुए मैंने खूब देखा है, अच्छी तरह से देखा है, काफी अनुभव हो गया है। आप भी करके देख लीजिए ऐसा। और जब तक इसका प्राश्चित नहीं होगा, नारायण बलि श्राद्ध, नाग बलि श्राद्ध नहीं होगा, जब तक कि कोई विधा आसान नहीं होगी। आप नाग बलि श्राद्ध करें, नारायण बलि श्राद्ध करें। और राहु चंद्र के, चंद्रमा राहु से पीड़ित हो रहा है, इसका दोष निवारण करें। मंगल पर केतु का प्रभाव है, इसका दोष निवारण करें। भाग्यवती लॉकेट धारण करें तो रहा कुछ आसान हो के अवसर है, नहीं है तो ऐसे जातक बलि का बकरा बनेंगे, क्योंकि आप जो लेके आए पूर्व जन्म के कर्मों का फल लेके आए हैं। और बुध, लग्नेश बुध जब नीच राशि में हो गया तो उसके कारत्व कर्म आपके कहीं ना कहीं खराब हुए। बुध कुल देवता का प्रतीक है, बुध बहन बुआ का कारक है। आपके कुल देवता के प्रति, बहन बुआ के प्रति पूर्व जन्म में आपके कर्म अच्छे नहीं थे, आपको अपने कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। और राहु की शांति के लिए आपके पूर्वज भटक रहे हैं, उनकी आपकी मुक्ति करानी पड़ेगी। जब तक आप ये काम नहीं करते, आपको कोई आसान नहीं हो सकती। मैंने दर्शकों इस संघर्ष में कुंडली का आपके सामने मोटे के तौर पर आपको ये स्टेप बाय स्टेप जितने अशुभ योग है उनका निवारण और उनका दोष और उनका क्या प्रभाव है, मैंने आपको मार्गदर्शन किया। मैं हमेशा कहता हूं, आपको जो भी कुंडली में परेशानी आ रही है लिख दीजिए, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। आपको भी आपके जो भी अशुभ प्रभाव है उसका आपको मार्गदर्शन करूंगा, उसका उपाय भी बताऊंगा। और श्रद्धा में ही सब कुछ है, श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। वो आत्म काम में श्रद्धा होनी चाहिए तो अवश्य भगवान फल देंगे। उपाय यही है। बुध के लिए आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, केतु के लिए भी आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मैं कहूंगा आप नाग बलि श्राद्ध कीजिए, नाग बलि श्राद्ध कीजिए तो इंजेक्शन का काम करेगा। दर्शकों, ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योति कन्या भाव के लिए गुण मिला बिना किसी शुल्क से आपके पास आसान करने के लिए भेजता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने के लिए। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली का आपके जो परेशानी हो रही है
उनका आपको अवगत कराता है, आपका मार्गदर्शन करता है ज्योतिष ऋषि ज्योतिष लिखी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल पर बने रहिए। और दर्शकों, मैं भी यही चाहूंगा, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा और इसी प्रकार मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।